नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। आज हम एक ऐसी अतीत की घटना को तरोताजा करेंगे जिसका सीधा संबंध पूर्व प्रधानमंत्री और ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से है। इंदिरा गांधी इस दिन को जिंदगी भर भूल नहीं पाई। यह कौन सा दिन है? यह दिन 18 मार्च 1975 का है। दरअसल यह पूरा मामला क्या था, अब हम हमको जानकारी देते हैं। दरअसल इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी और 1971 में उन्होंने रायबरेली लोकसभा से चुनाव लड़ा। उनके खिलाफ विपक्ष के बड़े नेताओं में शुमार राजनारायण चुनाव में खड़े हो गए। मुकाबला बड़ा टेढ़ा हुआ। राजनारायण को लगा कि वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वो 1,11,000 वोटों से चुनाव हार गए और नतीजे आने से पहले राजनारायण ने विजयी जुलूस तक निकाल दिया था, लेकिन उनकी हार हो गई। राजनारायण को भी यह हार स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी की इस जीत को चुनौती दे दी। 3.5 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख चलती रही। आखिरकार जज जगमोहन लाल सिन्हा ने लगा कि कहीं ना कहीं इस मामले में दम है। राजनारायण ने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, वोट खरीदे हैं। तो उस समय के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को समन भेज दिया और 18 मार्च 1975 को अदालत में पेश होने को कहा। इंदिरा गांधी सुबह 10 बजे अदालत में पहुंची और उनके पहुंचने से पहले जज जगमोहन लाल सिन्हा अदालत में पहुंच गए। इंदिरा गांधी के वकील ऐसी खड़े थे तो राजनारायण की तरफ से वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री शांति भूषण थे। शांति भूषण इंदिरा गांधी के अदालत में पहुंचने से पहले जज जगमोहन लाल सिन्हा से पूछा कि इंदिरा गांधी के साथ कैसा व्यवहार होगा, और उन्होंने खुद ही कहा कि इंदिरा गांधी अदालत में आ रही है एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि उन पर आरोप है और जैसे दूसरे आरोपियों के साथ व्यवहार होता है, इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा व्यवहार होना चाहिए। जज जगमोहन लाल सिन्हा इस बात से सहमत हो गए। इंदिरा गांधी अदालत में पहुंची तो जज के आदेश के अनुसार वहां जो उपस्थित 150-200 की संख्या में जो वकील वहां बैठे थे, इंदिरा गांधी जैसी अदालत में पहुंची तो कोई खड़ा नहीं हुआ। जो दूसरे लोग भी वहां कोर्ट रूम में थे, कोई खड़ा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी को शायद ये अच्छा भी नहीं लगा। खैर, अर्दली ने इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़े होने को कहा। इंदिरा गांधी थोड़ी नर्वस हो गई थी, लेकिन मामला अदालत का था, वो कटघरे में जाकर खड़ी हो गई। इंदिरा गांधी के वकील ऐसी खरे ने नारायण के वकील शांति भूषण से आग्रह किया कि इंदिरा गांधी को कुर्सी दी जाए। इस पर वो सहमत हो गए और इंदिरा गांधी को कटघरे में एक कुर्सी भी दी गई। 4.5 घंटे तक जहीरा चली। शांति भूषण ने इंदिरा गांधी से लगातार सवाल किए। मौसम ठंडा जरूर था, लेकिन इंदिरा गांधी को सवालों को जवाब देते हुए खूब पसीना छूट रहा था। 4 बार उन्होंने अपने रुमाल से पसीना पूंछा था और 9 बार, कम से कम 9 बार उन्होंने पानी पिया। 5 घंटे तक वो कोर्ट रूम में रही। उसके बाद वहां से निकल गए। कोर्ट रूम से जैसे बाहर निकली, कोई फिर भी उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। वो अपनी गाड़ी में सवार होकर चले गए। मई में तक इस मामले को पेंडिंग रखा गया और 12 जून 1975 को अदालत से जो फैसला आया वो इंदिरा गांधी के खिलाफ था
और उनकी जो लोक सेवा की जो चुनाव जीतता था, अदालत ने उसे निरस्त कर दिया। इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली। वो बड़ी परेशान थी। आखिरकार 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कर दी और इसी रात को इमरजेंसी लग गई थी। इंदिरा गांधी को जो 18 मार्च 1975 का दिन है, जिंदगी भर याद रहा और कई बार उन्होंने इसका जिक्र भी किया।